बधाई जन्मदिन की तुमको हमारे, 100 वर्ष की हो आयु तुम्हारी। बधाई जन्मदिन की तुमको हमारे, 100 वर्ष की हो आयु तुम्हारी। नित्य यज्ञ संध्या धर्म हो तुम्हारा, सदा सत्य पावन कर्म हो तुम्हारा। नित्य यज्ञ संध्या धर्म हो तुम्हारा, सदा सत्य पावन कर्म हो तुम्हारा। भक्ति भजन में लगन हो तुम्हारी, 100 वर्ष की हो आयु तुम्हारी। बधाई जन्मदिन की तुमको हमारी, 100 वर्ष की हो आयु तुम्हारी। पटल पर पधारे हुए सभी साहित्यकार मित्र बहनें और भाइयों को मेरा नमस्कार, प्रणाम, नमन, वंदन। और मैं आप सबका इन 4 लाइनों से स्वागत करता हूं कि जैसे पूनम की रात खास होती है, वैसे इस दिल में एक आस जगी है। जैसे पूनम की रात खास होती है, वैसे इस दिल में एक आस जगी है। सलामत रहे आपका ये उज्जवल व्यक्तित्व, आपके आने से इस पटल की शोभा बढ़ी है, आपके आने से इस पटल की शोभा बढ़ी है। धन्यवाद सभी को, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सर वो पीछे धन्यवाद। सर वो पीछे वो लोग शायद हैं, आप उनको ले लीजिए। वो कह रहे हैं वीडियो ऑन नहीं हो रहा है, देख लीजिए एक बार। बहन वो आ ही नहीं रहे, दिख ही नहीं रहे मेरे को। अच्छा, कह रहे हैं कि खोल रहा हूँ लेकिन दिख नहीं रहे। अच्छा ये तो आ जाएंगे। वो मनोज जी नहीं जुड़ रहे हैं। हाँ, उन्हीं का कहा है कि उनका वीडियो नहीं खुल रहा है, कह रहे हैं। उनको कहिए आप दूसरा भी। हाँ, दूसरे वाले से कहते हैं, दूसरे मोबाइल से आने कहती हूँ। आप कार्यक्रम चालू कर दीजिए, तो म्यूट जी कर जी दीजिए। जी। तो अनुमति चाहती हूँ सर आप लोगों की। स्वागत है जी, धन्यवाद सर। और आज साहित्य सागर मंच पर डॉक्टर शिव दत्त शर्मा जी के अवतरण दिवस पर काव्य गोष्ठी में राष्ट्रीय गीतकार डॉक्टर जय सिंह आर्य जी की अध्यक्षता में विशिष्ट अतिथि के तौर पर आज आदरणीय विनोद पाराशर जी, प्रख्यात व्यंगकार, नई दिल्ली, मनोज कुमार झा जी, रांची झारखंड, और निवेता श्रीवास्तव, जमशेदपुर झारखंड से सभी आप सभी का वंदन, स्वागत है। और हम लोग कार्यक्रम की शुरुआत के लिए मैं सबसे पहले आगे चाहती हूँ डॉक्टर आर्य जी से कि मैं वंदना के लिए निवेता को बुलाना चाहती हूँ। स्वागत है करो। जी, माँ के चरणों में पुष्प अर्पित करें। निवेता जी। धन्यवाद कल्याणी जी। आप सभी के समक्ष में सरस्वती वंदना प्रस्तुत करती हूँ। करूँ मैं वंदन माँ सरस्वती, करूँ मैं वंदन माँ सरस्वती, तेरे चरणों में नमन, दीनहीन है ये जग सारा, दीनहीन है ये जग सारा, दो हमें वरदान तुम,
करूं मैं वंदन मां सरस्वती। हम अज्ञानी मूर्ख बालिका, हम अज्ञानी मूर्ख बालिका, हमको ज्ञान की राह दिखा। हे श्वेतांबरी पुस्तक धारिणी, हे श्वेतांबरी पुस्तक धारिणी, आए हम तेरे शरण, करूं मैं वंदन मां सरस्वती। हे कृपालो वीणावादिनी, हे कृपालो वीणावादिनी, हमको इतनी शक्ति दे, छू न सके तम का कोई कोना, छू न सके तम का कोई कोना। अपना विवेक ना खोए हम, करूं मैं वंदन मां सरस्वती। अंतिम बंद है। तेरे इस दरबार में मां, तेरे इस दरबार में मां, ऊंच नीच नहीं कोई है, डाल कर अपनी कृपा दृष्टि, डाल कर अपनी कृपा दृष्टि, सार्थक कर दो यह जीवन, करूं मैं वंदन मां सरस्वती। तेरे चरणों में नमन, करूं मैं वंदन मां सरस्वती। जय बहुत बहुत माता बधाई। दी। धन्यवाद। बहुत सुंदर निवेदिता माँ के विराज गई हैं और उनका आशीष अब रहेगा पूरे कार्यक्रम में। और जी मैं कार्यक्रम की शुरुआत करती हूँ और एक पहले मैं सबसे पहले चाहती हूँ कि उनके अवतरण दिवस पर एक डॉक्टर आर्या जी कुछ ऐसा कुछ पढ़ दें कि हम उसके बाद हम सब शुरू करें, उन्हें कुछ बधाई दे दें अपने शब्दों में। धन्यवाद कल्याणी जी। और अग्रश्री मेरे से तो बड़े ही हैं, डॉक्टर शिवदास शर्मा जी 72 वर्ष के हुए हैं। उनको जन्मदिन की अनंत शुभकामनाएं देते हुए उनके व्यक्तित्व और कर्तव्य पर एक दो मुक्तक कहना चाहता हूँ। जी। साधना पथ पे ये निकलता है, साधना पथ पे ये निकलता है, लक्ष्य की ओर नित्य बढ़ता है, अपनी कर्तव्य तुलिका से शिवदत्त जी, अपनी कर्तव्य तुलिका से शिव सबके जीवन में रंग भरता है। क्या बात। अपनी कर्तव्य तुलिका से शिव सबके जीवन में
रंग भरता है, साधना पथ पे ये निकलता है। एक मुक्तक और कहना चाहता हूं इनके लिए। बहुत इसको सुंदर। भाता है जग पे मरना बस, इसको भाता है जग पे मरना बस, इसको भाता है जग पे मरना बस, सबके जीवन का दर्द हरना बस, सबके जीवन का दर्द हरना बस। ये मोहब्बत का वो फरिश्ता है, ये मोहब्बत का वो फरिश्ता है, जिसने सीखा है प्यार करना बस। ये मोहब्बत का वो फरिश्ता है, जिसने सीखा है प्यार करना बस, जिसने सी। बहुत बहुत बधाई अग्रज बहुत श्री को, बहुत डॉक्टर सुंदर सिद्धत जी सर। को। भाव विभोर कर दिया आपने। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत बधाई। एकदम आपके जन्मदिन पे इससे सुंदर और कोई तो बधाई हो नहीं सकती थी। बस बहुत बहुत बढ़िया। और चंदन सिंह बिष्ट जी ने आपको पूजनीय बाबूजी परम बधाई दिया है, और उन्होंने आपको एक ये भी भेजा है, चित्र भी भेजा है, और गणेश प्रसाद गौतम जी भी जुड़े हुए हैं, और मैं भी आपको बधाई दे रही हूँ ऑनलाइन। और तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। और मेरे पास ये पुस्तक मेरे भाग्य से मेरे पास आ गई थी, डॉक्टर आर्य जी की मुक्तक संग्रह है, जो अभी दिल्ली में मुझे प्राप्त हुई। इसी के एक मुक्तक से मैं बुलाना चाहूंगी मनोज कुमार झा जी को। रखना उजाले ही जिंदगी के पर, रखना उजाले ही जिंदगी के पर, ताकि मुखरित हो तेरा जग में स्वर, हो सुवासित तेरा ये मन जिससे, हो सुवासित ये तेरा मन जिससे, अपने जीवन में फूल बनके बिखर, अपने जीवन में फूल बनके बिखर। परम आदरणीय मनोज झा जी, आइए आप भी छंद के ज्ञाता हैं, छंद में स्वागत लिखते है हैं, भैया। और कई मंचों पर बाकी लोग सिखाते थोड़ा भी म्यूट कर लग रहो, जब पढ़े कोई, जब दाद देनी हो तो खोल लो। जी, हम सभी बंद कर लेते हैं। आप आइए, आपका स्वागत है मनोज झा जी, और हम सभी म्यूट कर लेते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूंगी आपका। मनोज जी, एक बात कहना चाहूंगी कि हम सबके लिए 8 मिनट का टाइम है, और उसके अंदर अपना अच्छा। काव्य पाठ समाप्त करें हम लोग। और मेरे जी, पास भी 15 मिनट का टाइम है संचालन के लिए। इस तरह से हमारा समय के साथ जी, हो जाएगा। तो चलिए, आइए, आपका स्वागत है। जी, ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं अध्यक्ष सहित सारे अतिथियों को मैं हृदय से प्रणाम करता हूँ, इस सम्मानित मंच को प्रणाम करता हूँ, जो इससे जुड़े हुए हैं सारे लोगों का मैं अभिनंदन करता हूँ, उन्हें प्रणाम करता हूँ। और मुक्तक की किताब आपने मैम दिखाई है, बताई है सर की, तो मैं सोचता हूँ कि मैं मुक्तक से ही जो है सर के जन्मदिन को जो है हृदय से जो है मनाऊं, मुक्तक ही समर्पित करता हूँ। और ये मुक्तक है नर नारी के परस्पर जो है रिश्ते पर जो है ये मुक्तक जो है दो चार लिखी गई है, मैं बता रहा हूँ, सुना रहा हूँ। तू नहीं तो भुवन सूना, भीति मैं मन था अकेला, जिंदगी की नाव डगमग, दिग भ्रमित पथ का झमेला, प्रीत सिंचित चांदनी तू, संग जब उपहार लाई, प्रीत सिंचित चांदनी तू, संग जब
उपहार लाई। चांद हाके जा रहा नभ तल तिमिर घन घोर रेला। दूसरा मुक्तक है। आंधियों की रौद्रता भी अब मधुर परिहास लगती। भव उदधि विकरालता भी अब मधुर एहसास लगती। आ गई तू पास मेरे, छा गया स्वर्णिम सवेरा। आ गई तू पास मेरे, छा गया स्वर्णिम सवेरा। लहर की तालता भी अब मधुर विन्यास लगती। मौत जो आए निकट अब जिंदगी से कम न होगी। रति मदन परिरंभ शुचिता वंदगी से कम न होगी। मिलन की महनीयता मझधार में भी मुस्कराना। मिलन की महनीयता मझधार में भी मुस्कराना। आदि अंतिम की कहानी दिल लगी से कम न होगी। प्रकृत रुचिरा से सहज सानिध्य ही प्रज्वल प्रगति है। संग फल नए सृष्टि की सौगात ही सुंदर नियति है। शोथ चंदा से मिले हम इस मिलन मधुयामिनी में। शोथ चंदा से छिपे हम इस मिलन मधुयामिनी में। मौन मुखरित मधुअधर पर मधुर अधरों की प्रणति है। मौन मुखरित मधुअधर पर मधुर अधरों की प्रणति है। ये मुक्तक कुछ थे जो मैंने सुनाया। और अगर समय बचा हो तो आप अभी बोले तभी या बाद में बोले तो बाद में मैं सुना सकता हूँ। एक रचना और पढ़ सकते हैं। आप पढ़िए अपनी एक कोई रचना एक और पढ़िए। गीत पढ़िए, दोहा ठीक पढ़िए। जी आप तो दोहा भी बहुत लिखते हैं, जो पढ़िए। ठीक है। एक गीत मैं पढ़ता हूँ। ये एक्चुअली ये भी जो है जीवन पर ही निर्भर है। भजन के रूप में है या जो भी कहिए, भगवान के प्रति समर्पण के रूप में है। मैं पेश करता हूँ। आदि अनादि अचिंत्य प्रवाहित जीवन निर्झर धार है। नटवर कर दे बेड़ा पार। आदि अनादि अचिंत्य प्रवाहित जीवन निर्झर धार है। नटवर कर दे बेड़ा पार। जीवन का मतलब है चलना, संकल्पित अनुशासित बढ़ना। जीत पराभव
से निष्क्रिय हो, बाधाओं से दम भर लड़ना, ज्ञान किरण से आलोकित कर, ज्ञान किरण से आलोकित कर, पथ मेरा एक बार है नटवर, कर दे बेड़ा पार। सच है जीवन एक समर है, सांसों की गति चंद पहर है, वीर व्रती कब चिंता करते, तन नश्वर पर प्राण अमर है। सदकर्मों में नेह लगाऊं, सदकर्मों में नेह लगाऊं, कर ले सकल विकार है नटवर, कर दे बेड़ा पार। धाम धरण का देव कहाऊं, तुझसे छूटा तुझ तक जाऊं, औरों संग भी हाथ बटाकर मानवता का धर्म निभाऊं। लक्ष्य अगम है, डगर कठिन है, लक्ष्य अगम है, डगर कठिन है, भ्रमित दिखे संसार है नटवर, कर दे बेड़ा पार। सकल सृष्टि है तेरी माया, कौन यहाँ निज कौन पराया, लग गुरु सम जड़ चेतन सब ही, तेरी छाया या प्रतिछाया। ज्ञान भक्ति शुभ कर्म योग का, ज्ञान भक्ति शुभ कर्म योग का, तू ही दिव्याधार है नटवर, कर दे बेड़ा पार। आदि अनादि अचिंत्य प्रवाहित, जीवन निर्झर धार है नटवर, कर दे बेड़ा पार। धन्यवाद। बहुत सुंदर। आपने अभी 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 हमने एकादशी वाह मनाया वाह है। वाह वाह, बेहतरीन। और 4 पंक्तियां भाई जास जी को बहुत ही अच्छा गीत उन्होंने प्रस्तुत किया है। आम आदमी की पीड़ा को स्वर देने का प्रयास किया है, इन नटवर कर दे बेड़ा पार। 4 पंक्तियां इनको दे देता हूं बंधुवर को। बेसहारों का तू सहारा है, वाह। बेसहारों का तू सहारा है, डूबती नाव का किनारा है। वाह वाह। तूने उसका नसीब बदला है, तूने उसका नसीब बदला है, जिसने दिल से तुझे पुकारा है, जिसने दिल से तुझे पुकारा। नटवर सबका बेड़ा पार करें। आपको आशीर्वाद भी मिल गया सर का। हाँ, मैं बहुत बहुत धन्य हो गया आशीर्वाद से, बहुत बेहतरीन आशीर्वाद। और अभी अभी हमने एकादशी मनाई है। देव हमारे जाग गए हैं और आपने बहुत सुंदर भजन सुनाया। और मैं आगे बढ़ती हूँ। आज पहली बार रूबरू हो रही हूँ मैं आदरणीय विनोद पाराशरी से, जो एक प्रख्यात व्यंगकार हैं। और इन्हें भी मैं इसी अपने मुक्तक डॉक्टर आर्य जी के मुक्तक से आवाज देती हूँ। अपनी हिम्मत को जगाए रहिए,
अपनी हिम्मत को जगाते रहिए, आईना खुद को दिखाते रहिए। आप फनकार हैं कलम के तो, आप फनकार हैं कलम के तो, रंग दुनिया में जमाते रहिए, रंग दुनिया वाह, में वाह। जमाते रहिए। आइए, आपका स्वागत है आदरणीय विनोद पाराशर जी। स्वागत है धन्यवाद। पार्षद जी का। धन्यवाद सभी मित्रों का आभार। सर्वप्रथम डॉक्टर साहब शिवदत्त शर्मा जी को उनके 72वें जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। उसके बाद मैं ज़्यादातर छंद मुक्त रचनाएं लिखता हूं। जैसा कि कहा गया है, आजकल दिल्ली में भी और कई राज्यों में चुनाव का मौसम चल रहा है, तो इसी पर दो छोटी छोटी क्षणिकाएं। भिखारी शीर्षक है कविता का। एक क्षणिका। चुनाव के मौसम में एक भिखारी मेरे दरवाजे पर आता है। चुनाव के मौसम में एक भिखारी मेरे दरवाजे पर आता है, भविष्य के सुनहरे स्वप्न दिखाकर लूट ले जाता है। क्या बात, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। इसी गोत्र की एक दूसरी रचना। बातें छोटी भाषण लंबे, बातें छोटी भाषण लंबे, झंडे डंडे और मुस्टंडे, कुछ और नहीं चुनावी हथकंडे। वाह, वाह 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 वाह, वाह। वाह, वाह। और आज मैं राजस्थान वाले मित्रों से जुड़ा हूं, तो चुनाव से संबंधित ही एक रचना मैंने काफी पहले लिखी थी, वो भी व्यंग्यात्मक ही है, और एक जी। कवि सुरेंद्र शर्मा जी हुए हैं, उनकी शैली में लिखी थी, रचना मेरी है। वो मैं यहाँ पढ़ना चाहता हूँ क्योंकि उसमें कुछ थोड़ा सा राजस्थानी पुट है, ऐसा बताते हैं जी, मित्र। स्वागत है, स्वागत है। स्वागत है सर, जी। स्वागत है। कविता का शीर्षक है मारो छोटो छोरो। शर्मा जी मारो छोटो छोरो, आजकल घणे ऐब करा है। शर्मा जी मारो छोटो छोरो, आजकल घणे ऐब करा है। छोटी छोटी बातों पे बुरी तैयां लड़ा है। गली के हर बदमाश ने शरीफ और शरीफ ने बदमाश बतावे है। गली के हर शरीफ ने बदमाश बतावे है। समाजवाद और गरीबी की नई नई परिभाषा बतावे है। रात ने बड़े बड़े वादे करे है और सवेरे ने साफ मुकर जावे है। शिवजी चावे, बहुत बढ़िया। शिवजी चावे पाठशाला में गुरुजी ने पिटवा लो या फिर बसा के शीशे तोड़वा लो। पिछली साल 8वीं में चौथी बार रेल हो गयो, मन ने डांटा ते घर से रेल हो गयो। अब ते मन ने इसे की चिंता है, ना जानू कि बताई अइयो मेरा नाम रोशन करेगो। के बैरो भविष्य में के बनेगो। मैं बोलिया रे गोबर गणेश, तू ते खा में खा घबरावे है। उसकी हर योग्यता ने योग्यता बतावे है। रे मत घबरा, उनको भविष्य तो आपको बन जावेगा। कल ने देखियो यो ही मिनिस्टर बन जावेगा। धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या व्यंग्य है सर, क्या बात। और पढ़िए एक दो सर, और पढ़िए बहुत एक दो। सुंदर। और पढ़ो। बहुत बढ़िया पाराशर जी, आपने नेताओं पर बताया। मेरे मित्र हुए हैं डॉक्टर राजेंद्र राजन जी, देश के बड़े गीतकार। जी 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 उनका एक गीत बहुत लोकप्रिय हुआ नेताओं पर। जी। जब वे नेता आते हैं, आजकल दिल्ली में भी गली गली में नेता आ रहे हैं, हाँ हाँ, सीजन है जी। और हाँ तो उनके एक मुखड़ा दे रहा हूं उनका। जी, स्वागत है। राजेंद्र राजन जी का। हम्म। चले आए हैं, चले आए हैं शिकारी मेरे गांव में।
जनता है चिंता की मारी मेरे गांव में। वाह जनता है वाह वाह विपता की मारी मेरे गांव। बहुत बहुत बधाई बहुत वाह आपको। वाह बहुत बहुत जी बधाई, आपको भी बहुत सारे आशीर्वाद मिल गए। और बैंक के आ, कभी आए और नेताओं पे बात ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता है। तो बहुत अच्छा, आपने बहुत अच्छा पढ़ा, बहुत अच्छा लगा। और जी फिर धन्यवाद आगे बढ़ती हूँ। और जी आगे बढ़ते हुए मैं निवेता श्रीवास्तव जमशेदपुर, उनको भी एक मुक्तक से बुलाती हूँ। ये भी मुक्तक डॉक्टर आर्य जी की पुस्तक से है। मौन रहती है कुछ न कहती है, मौन रहती है कुछ न कहती है, ज्वार कितने ही गम के सहती है। नीर बहता है तभी है आंखों से, नीर बहता है तभी है आंखों से, दिल से बेटी दुखी जो रहती है, दिल से बेटी दुखी जो रहती है। बहुत सुंदर मुक्तक। और आइए, आपका स्वागत है निवेता जी, आप मंच जी संभालिए। बहुत बहुत धन्यवाद कल्याणी जी, आपने मुझे बुलाया। और सर्वप्रथम मैं सर शिवदत्त शर्मा जी को 72वें जन्म दिवस पे उनके बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। और हम सभी ऐसे ही मिलते रहें। बहुत बहुत बधाई आपको। तो मैं एक मुक्तक रखती हूँ। सदाचारी ब्रह्मचारी यहाँ हर लोग रहते हैं। सदाचारी ब्रह्मचारी यहाँ हर लोग रहते हैं। झुका कर सर सभी को हम अपना प्रणाम करते हैं। हरि बहुत सुंदर। की बंदगी का सुख हमारे प्राण को लगता। हरि की बंदगी का सुख हमारे प्राण को लगता। जहाँ गंगा नदी पावन धरा पे देव बसते हैं। जहाँ गंगा नदी पावन धरा पे देव बसते हैं। अगला मुक्तक है। अगर ये निवेता हमें मेन स्क्रीन पे दिखे तो अच्छा रहेगा शिवदत्त जी। जरा आप ठीक कर लें, इसको एडजस्ट कर लें। ये मेन स्क्रीन पे आ जाए निवेता जी। डॉक्टर शिवदत्त जी, मैं कहना चाह रही थी वो मेन स्क्रीन पे आ जाए निवेता। हाँ जी ठीक है, बोलिए। हाँ। हर मुलाकात में न मतलब रख, हर मुलाकात में न मतलब रख, अब किसी से न कोई हसरत रख। चल पड़ो तन्हा सफर में ही तुम, चल पड़ो सफर में ही तन्हा तुम। खुद के दिल पे खुद हुकूमत रख, खुद के दिल पे खुद हुकूमत रख। मैं एक आप सभी के समक्ष अपना एक गजल रखती हूँ। कदम बढ़ाती हूँ, लुत्फ़े सफर नहीं आता। कदम बढ़ाती हूँ, लुत्फ़े सफर नहीं आता। कदम बढ़ाती हूँ, लुत्फ़े सफर नहीं आता। मुझे पुकारने वाला नजर नहीं आता। मुझे पुकारने वाला नजर नहीं आता। कदम बढ़ाती हूँ,
अजीब ख्वाब है, भटका रहा है बरसों से, अजीब ख्वाब है, अजीब ख्वाब है, भटका रहा है बरसों से, पलटना चाहूं तो रास्ते में घर नहीं आता, पलटना चाहूं तो रास्ते में घर नहीं आता, कदम बढ़ाती हूँ, मैं बांटती हूँ सदा, गौर फरमाइएगा, मैं बांटती हूँ सदा मुस्कुराहटे अपनी, मैं बांटती हूँ सदा, मैं बांटती हूँ सदा मुस्कुराहटे अपनी, जो दिल दुखाए मुझे वो हुनर नहीं आता, जो दिल दुखाए मुझे वो हुनर नहीं आता, कदम बढ़ाती हूँ। अगला शेर है, अजब तरह की मिली चादरे हयात मुझे, अजब तरह की मिली, अजब तरह की मिली चादरे हयात मुझे, कभी तो पाऊं कभी इसमें सर नहीं आता, कभी तो पाऊं कभी इसमें सर नहीं आता, कदम बढ़ाती हूँ। मक्ते का शेर है, कमाल करते हैं कुछ शब्द गारगी अक्सर, कमाल करते हैं, कमाल करते हैं कुछ शब्द गारगी अक्सर, बहुत सी बातों में वैसा असर नहीं आता, बहुत सी बातों में ऐसा असर नहीं आता, कदम बढ़ाती हूँ, लुत्फ़े सफर नहीं आता, मुझे पुकारने वाला नजर नहीं आता, कदम बढ़ाती हूँ। धन्यवाद। बहुत सुंदर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बेहतरीन तरन्नुम के साथ कदम बढ़ाती हूँ, लुत्फ़े सफर नहीं आता, मुझे पुकारने वाला नजर नहीं आता।
वाह एक गीत का मतलब आदरणीय का दे देता हूँ। बेहतरीन गजल का प्रस्तुतिकरण किया है उन्होंने तरन्नुम के अंदर, लाजवाब। कि जी, बहुत चल बहुत धन्यवाद। चल मुसाफिर साथ चल, चल मुसाफिर साथ चल, चल मुसाफिर साथ चल, मानवता की पगडंडी पर, मानवता की पगडंडी पर लिए हमारा हाथ चल, चल क्या बात, मुसाफिर बहुत साथ वाह चल, मुसाफिर साथ। बहुत आएंगी सुंदर। दुश्वारियां, फैलेंगी बीमारियां, इन सब से लड़ने की मन में कर ले रे तैयारियां, खट्टे मीठे अनुभव की चिंता तज कर दिन रात चल, चल वाह मुसाफिर साथ चल, चल वाह रुकना नहीं है बिल्कुल। वाह बहुत बहुत सुंदर। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सुंदर। और बहुत आशीष मिला निवेदिता, और यही मेरा उद्देश्य भी था कि मैं झारखंड में रहने वाले जो हमारे जितने रचनाकार हैं उनको पहचाने, हमारे आर्य जी, शिवदत्त जी, और मैं उसमें सफल हो रही हूँ धीरे धीरे, मुझे ऐसा लग रहा है, तो मुझे बहुत खुशी भी हो रही बिल्कुल है। और अब मैं आज हमारे जिन अवतरण दिवस है डॉक्टर शिवदत्त शर्मा जी का, और मैं उन्हें एक मुक्तक से बुलाती हूँ। गीत लिखता है, गीत गाता है, गीत लिखता है, गीत गाता है, गीत गा कर दिलों पे छाता है। ऐसे फनकार है ये शिवदत्त जो हर एक श्रोता के मन को भाता है, हर वाह एक वाह श्रोता बहुत के खूब। मन को वाह, भाता है। आइए सर, अब स्वागत आप है, स्वागत है आदरणीय का। वाह बहुत बहुत धन्यवाद आमंत्रण करने के लिए। जन्मदिन आता है चला जाता है, और उम्र जो है वो घटती जाती है, बढ़ती नहीं है। एक विडंबना है, लोग कहते हैं कि उम्र बढ़ गई लेकिन बढ़ नहीं रही है, उम्र तो घट रही है। तो उसी पर मैंने एक गीत लिखा है। रुक जा री जिंदगी, रुक जा, रुक जा, रुक जा, रुक जा री उमरिया, मुझको कुछ तो लिखने दे। रुक जा री उमरिया, मुझको कुछ तो रचने दे, कुछ तो रचने दे मुझे तू, कुछ तो लिखने दे। रुक जा, रुक जा, रुक जा उमरिया, कुछ तो रचने दे। जीवन के इस स्वर्ण काल में कुछ तो लिखने दे, लिखने दे, रचने दे उमरिया, कुछ तो करने दे। सारी उमरिया कुटुंब में उलझा, ना कुछ भी कर पाया,
अब तो मुझको मिली है फुर्सत, मनवा भी हर साया। सारी उमरिया कुटुंब में उलझा, ना कुछ भी लिख पाया। अब तो मुझको मिली है फुर्सत, मनवा भी हर साया। माँ की कृपा हुई है जग की, माँ की कृपा हुई है जग की, पीड़ा हरने दे। लिखने दे उमरिया, कुछ तो लिखने दे। स्वर्ण काल के इस जीवन के स्वर्ण काल में काव्य तो रचने दे। रुक जा रुक जा रुक जा उमरिया, कुछ तो करने दे। दुनिया के रंगीन नजारे देख देख मन हारा, इसके आगे मूक हुआ है संस्कृति का नारा। ज्योति जलने दे ज्ञान की, ज्योति जलने दे ज्ञान की, ज्योति जलने दे। रुक जा रुक जा रुक जा उमरिया, कुछ तो लिखने दे। जीवन के इस स्वर्ण काल में काव्य तो रचने दे। दो दो टूक के खातिर निर्धन के बच्चे हैं तरसे, दो दो टूक के खातिर निर्धन के बच्चे तरसे। महंगाई के उनके दिल पर आज चले हैं फरसे। दुखियारा कहे रोटी की अब, दुखियारा कहे रोटी की भी फसलें उगने दे। रुक जा रुक जा रुक वाह वाह वाह। रिया, कुछ तो करने दे। जीवन के इस स्वर्ण काल में काव्य तो रचने दे, काव्य तो रचने दे। बहुत ही सुंदर रचना डॉक्टर साहब, बहुत बहुत बधाई। बहुत वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया। जन्मदिन की बहुत बहुत बढ़िया बधाई। और बहुत अच्छी निर्धन एक बहुत ही निर्बल के प्रति इनके मन में जो श्रद्धा प्रेम उमड़ा है, साधुवाद के पात्र हैं हमारे डॉक्टर शिवदत्त जी। महंगाई के आरे चलते हैं, तो बहुत ही बेहतरीन। एक मेरा मुक्तक, बहुत पुराना मुक्तक मुझे याद आया है कि अपमान के हर घूंट को ही पी रहे हैं लोग, अपमान के हर घूंट को ही पी रहे हैं लोग। हर जख्म अपने सीने में ही सी रहे हैं लोग, कि उनके घरों में रोशनी कहने की बात है। उनके घरों में रोशनी कहने को है जनाब, रोटी के दो दो टूक पर भी जी रहे हैं लोग, रोटी के दो दो। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा बेटे। और दो पंक्तियां के द्वारा एक बुलाना चाहता हूं कल्याणी जी को। एक कदम कदम पर लगती जो साई है, कदम कदम पर लगती जो साई है, गीतों की शहजादी कल्याणी बाई है, गीतों की शहजादी कल्याणी बाई।
स्वागत है कल्याणी। बहुत अच्छा। नमस्ते स्वागत नमस्ते है, सर, स्वागत है। धन्यवाद सर, धन्यवाद। और शिवदत्त जी, आपको एक बार फिर से जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। और मैं सब पहला मुक्तक मैंने अपनी पोती के लिए लिखा था, 2 नवंबर को उसका जन्मदिन था, तो पहला मुक्तक उसे भी याद करती हूँ आज, अपनी पोती को, और फिर एक गीत सुनाती हूँ। तो वह है, उसी को प्यार करती जान लुटाती हूँ, उसी को प्यार करती जान लुटाती हूँ, नयन में ला बसा उसको सजाती हूँ, नयन में ला बसा उसको सजाती हूँ। महक चंदन सनी उसकी मुझे भाती, महक चंदन सनी उसकी मुझे भाती, हंसी फूलों भरी टीका लगाती हूँ, हंसी फूलों भरी टीका लगाती हूँ। सुबह वंदन मधुर का के बुलाती हूँ, सुबह वंदन मधुर का के बुलाती हूँ, निशा की नगरिया लोरी सुनाती हूँ, निशा की नगरिया लोरी सुनाती हूँ। सुरतिया चांद सी उसकी लगे प्यारी, सुरतिया चांद सी उसकी लगे प्यारी, बिठाकर गोद में उसको रिझाती हूँ, बिठाकर गोद में उसको रिझाती हूँ, बिठाकर गोद वाह, में शानदार। उसको रिझाती हूँ। तो ये पोती के लिए, अभी 2 नवंबर को 3 साल की हुई मेरी पोती, और उसी के लिए था ये। जैसा मैंने बोला है बिल्कुल वैसी ही है वो, लगता है छूने से मैली हो जाएगी, तो बस मैंने वैसे ही शब्द लिखे उसके लिए। और एक गीत मेरे भी से एक दिन छोटी, मेरे से एक दिन छोटी है, मेरा 1 नवंबर है। अच्छा एक ही दिन, अच्छा। उसका 2 नवंबर। 2 नवंबर को हम लोग यहाँ थे, यूएसए में शाम को 5 बजे वो हुई, और यहाँ उस समय भारत में सभी सुबह का अर्घ देने जा रहे थे, शाम के 5 बजे हुई थी। बहुत अच्छे दिन में आई, बिल्कुल लक्ष्मी रूप में आई। तो और अभी सबके घर की चहेती है वो। और मैं अभी ये हमारा चल रहा है, कार्तिक मास चल रहा है, और हमारे भगवान कृष्ण जी विष्णु रूप में आ गए हैं, उठ गए हैं, तो मैं एक छंद रखती हूँ कृष्ण पे जो मैंने लिखा है। और वैसे हमेशा मैं इस कार्यक्रम में जब जब डॉक्टर आर्य जी की अध्यक्षता रहती मैं हमेशा गीत गाती हूँ, पर आज एक छंद गा रही हूँ जो कृष्ण को समर्पित है। स्वागत है जी, शायद निवेता ने एक बार सुना है मेरा, और अभी रखती हूँ मैं। मनमोहना मुरली धरन बंसी बजैया सांवरा, मोहक अयन तिरछी नयन मुस्कान मोहे बावरा, मुस्कान मोहे बावरा, पीतांबरी सोहे जतन श्यामल सुतन चित चोरना, राधा कहे मेरा मुरारी है एक माखन चोरना, है एक माखन चोरना, शोभे मुकुट रत्नों जड़ित शुपीछ मयूर सुहावना, श्यामल वपुष पट पीत सजित नख शिख अनूप लुभावना, नख शिख अनूप लुभावना, कुड़मल लटाए केश काले श्रवण कुंडल डोलते, बाजत कमर धनी धेनु संग मुरली मधुर स्वर बोलते, मुरली मधुर स्वर बोलते, नंद ग्राम गोकुल धाम वृंदावन सदा चित चोरते, वंशी बटे यमुना तटे पनघट सभी घट फोड़ते, पनघट सभी घट फोड़ते,
श्री कृष्ण गोपीन संग मधुबन रास रचि मन मोहते, वृषभानुजा शुभ आगमन, हित बाट पल पल जोहते, हित बाट पल पल जोहते, मनमोहना मुरलीधरन, बंसी बजैया सावरा, मोहक अयन तिरछी नयन, मुस्कान मोहे बावरा, मुस्कान मोहे बावरा, मुस्कान मोहे बावरा। धन्यवाद। बस बहुत बढ़िया, बस बहुत बढ़िया। बहुत सुंदर, बहुत अच्छे, बहुत बहुत बधाई। शानदार, बहुत शानदार। अच्छा। जी जी धन्यवाद सर। और अब आगे बढ़ते हैं। अध्यक्ष महोदय, यदि हाँ। इजाजत हो तो हमारे साथ लोग जुड़े हैं, मैं उनका स्वागत कर दूं। जी जी हाँ, जी, कर दो, जी, कर जी, दो। कर। उनका कृष्णा स्वागत है, बहुत आवश्यक है। सोहनलाल जी जुड़े हुए हैं, बहुत बधाई। सोहनलाल जुड़े हैं, गणेश प्रसाद जी जुड़े हैं, कल्याणी जी अंदर और बाहर दोनों तरफ हमारे को आशीर्वाद दे रही हैं, अपना स्नेह झलका रही हैं। नरेंद्र नाथ जी गुप्ता ये भी हमारे साथ जुड़े हैं। गणेश प्रसाद जी शुरू से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत आपका। जय नारायण जी मिश्र भी हमारे साथ जुड़े हैं, वो भी हमारे को जन्मदिन की बधाई दे रहे हैं। आपका बहुत बहुत अभिनंदन है। सोहनलाल जी शर्मा डी भरतपुर से हमारे साथ जुड़े हैं, उनका आशीर्वाद मिल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत। और प्रदीप मिश्र अजनबी जी भी। अजनबी हमारे साथ जुड़े हैं। ये 8 बजे जुड़ने वाले हैं। इनकी अध्यक्षता में और एक कार्यक्रम 8 बजे होने वाला है इसी मंच पर। तो जी बहुत बहुत आप सबका धन्यवाद, आपने बहुत आशीर्वाद दिया है। केशव चंद जी प्रजापति हमारे साथ जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत। आदरणीय, अगर एक और मेरी रिक्वेस्ट है कि कुछ लोगों ने छोटी छोटी 1-1 मिनट की 2 मेरे पास वीडियो आई है आशीर्वाद के लिए, आप जी। कहें तो मैं दिखा दूं। स्वागत है, चलाओ। दत्त शर्मा सर को बहुत बहुत जन्मदिवस की बधाई हो। कवि के साथ कॉफी समूह में और साहित्य सागर जैसे विशिष्ट पटल को इतना अच्छा काम कर रहे हैं सर, और उनके माध्यम से हिंदुत्व के ऊपर वैज्ञानिक पहलुओं के ऊपर जो सतत कार्यशालाएं चलाई जा रही हैं वह अतुलनीय है। हम दोनों उनको जन्मदिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं। हमारी तरफ से बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं डॉक्टर साहब को, और उनके द्वारा किया जा रहा है यह धार्मिक प्रयास, जिससे कि बहुत सारे लोग सुन रहे हैं और उनका ज्ञानवर्धन हो रहा है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय मित्रों, सभी को नमन और अभिवादन। आज दिनांक 10 नवंबर 2022 को जयपुर की धरती पर कार्यरत और आवासित डॉक्टर शिवदत्त शर्मा जी का जन्मदिवस भी है। उनके स्नेहपूर्ण वातावरण में हम सब लोग साहित्यिक परिचर्चा, साहित्यिक गोष्ठी, काव्य का रसास्वादन भी करते रहे। आज उनके जन्मदिवस पर हम सब अपनी शुभकामनाएं और उनकी दीर्घायु की कामना भी करते हैं। हाँ बहन, अध्यक्ष महोदय जी को आमंत्रित कर रही हैं। जी जी जी, अब मैं उनको बुलाती हूँ और सर बुलाइए। के एक मुक्तक से बुलाती हूँ जो मुझे बहुत अच्छी लगी। मैं किताब पढ़ रही थी तो
मैं तो सच की जुबान बोलूंगा। मैं तो उनके ऐसे नहीं गा सकती इसलिए पढ़ती हूँ। झूठ का विष ना इसमें घोलूंगा, जो पड़ा बोलना कभी मुझको, चाहे कुछ भी हो सच ही बोलूंगा। बहुत अच्छी लगी थी। सारे मुक्तक एक से बढ़कर एक है और बहुत मैंने बढ़िया। आज पर कोशिश मैं की। भी जी मैं भी जी अध्यक्ष बुलाइए। महोदय को एक 4 लाइनों से आमंत्रित करूंगा। जी जी इनकी आवाज ऐसी है जैसे रेशम में चल रहे हो, रेशम जैसे चल रहा हो, रेशम कानों में आ रहा हो। मैं उसी के ऊपर लिखी है मैंने एक 4 लाइनें। बन के चंदन हवाओं में घुल जाइए, सब दिशाओं को खुशबू से महकाइए। बन के चंदन हवाओं में घुल जाइए, सब दिशाओं को खुशबू से महकाइए। काशी मथुरा सा पावन बना दो इसे, काशी मथुरा सा पावन बना दो इसे। कृष्ण राधा के मंदिर सा पटल है मेरा, ये पटल है मेरा, ये पटल। वाह 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 वाह। बहुत सुंदर बहुत सर। बहुत इत्र में ही सुंदर। खुशबू नहीं आती है, लोगों की बातों में भी सुगंध आती है, वो भी महक जाती है, वो भी वातावरण जी। को महका देती है। उन्हीं में से आप सब लोग हैं और उनमें से एक हमारे डॉक्टर साहब भी हैं। सर एक बात कहना चाहती हूँ। मैंने आज गीत नहीं गाया पर गीत का एक मुखड़ा से मैं आपको एक बार बुलाती हूँ सर। पावन ग्रंथ रामायण गुणगान सतत कीजिए, शुचितम वंश रघुनंदन यश गान इनका कीजिए। आइए सर ये मेरा गीत के मुखड़ा था मेरा, इससे आपको बुलाया। आदरणीय डॉक्टर सिद्धत जी के अवतरण दिवस पर जो गीतों की जो गंगा जो प्रवाहित की है आपने प्रवाहित, मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आदरणीय निवेदिता जी ने बहुत ही सुंदर रत्नाएं गजलें पढ़ी हैं, मुक्तक पढ़े हैं, और हमारे झा साहब ने भी बहुत ही सुंदर गीत पढ़ा, मुक्तक पढ़े, और कल्याणी जी ने भी बहुत अच्छी रचना पढ़ी। आज उन्होंने गीत नहीं सुनाया, कोई बात नहीं, जरूरी थोड़ा ही होता है हर बार गीत सुनाना। तो और हमारे आज के अवतरण पुरुष शिवदत्त जी का ने बहुत ही अच्छा मुक्तक भी सुनाया है, भी मुझे बहुत ही अच्छे मुक्तक द्वारा आमंत्रित किया, उनको साधुवाद देना चाहता हूँ। और भाई विनोद पाराशर जी ने बहुत ही अच्छे तीक्ष्ण व्यंग, छोटे छोटे क्षणिकाओं में वे दिल में उतर जाते हैं। आम आदमी की पीड़ा को जो स्वर देते हैं ये, वो अद्भुत है, अत्युत्तम है। और मैं एक माहिया आप सबके लिए कहना चाहता हूँ। छंदों की मदिरा पी, छंदों की मदिरा पी, झूमी गीतों में सारंगी पीड़ा की, झूमी गीतों में सारंगी पीड़ा की। और आप सबकी तरफ से एक मुक्तक कहना चाहता हूँ, जितने भी हमारे रत्नाकार हैं यहाँ पर उपस्थित है, सबके मन की बात कहने का प्रयास कर रहा हूँ, एक मुक्तक में ढालने का। जी स्वागत। हम जमाने में
प्यार बांटेंगे। जो हमारे शिवदत्त जी का आह्वान है, ये पटल प्यार बांटता है। हम जमाने में प्यार बांटेंगे, हम जमाने में प्यार बांटेंगे, खुशबुओं की बहार बांटेंगे। जो मनुजता से मन भिगो डाले, जो मनुजता से मन भिगो डाले, गीत की वो फुहार बांटेंगे। हम जमाने में प्यार बांटेंगे। और मैं आज कुछ अलग अलग रंग की रचना आप सबके सम्मुख कहना चाहता हूँ। पहली बार ही शायद पढ़ूंगा मैं उस रचना को। हमारे भाई विनोद पारासर जी बैठे हुए हैं, व्यंग के बड़े खिलाड़ी हैं। स्वागत है मैं डॉक्टर साहब, स्वागत। कुछ शेर कहने की कोशिश की है व्यंग के रूप में। उन्होंने नेताओं पर कहा कि नेताओं जो है आजकल आ रहे हैं नेता, गली गली में, दिल्ली की तो गली गली में फिर रहे हैं। तो एक रचना, कुछ शेर उभर कर आए हैं। जी स्वागत है। आप कितने बड़े हो समझ आ गया, आप कितने बड़े हो समझ आ गया, आप कितने बड़े हो समझ आ गया, क्यों यूं तन के खड़े हो समझ आ गया, आप कितने बड़े हो समझ आ गया। जब इन्हें झुकना पड़े ना, बिल्कुल झुक जाएंगे, मगर अकड़ इनकी जाती नहीं। हमेशा नेता छोटा हो या मोटा हो या बड़ा हो या कैसा भी हो, उसमें तन के खड़े होने की आदत होती है। आप कितने बड़े हो समझ आ गया, क्यों यूं तन के खड़े हो समझ आ गया, आप कितने बड़े हो समझ आ गया। कि लोग भूखे मरे या वो प्यासे मरे, लोग भूखे मरे या वो प्यासे मरे, लोग भूखे मरे या वो प्यासे मरे, आप चिकने घड़े हो समझ आ गया, आप चिकने घड़े हो समझ आ गया, आप कितने बड़े हो समझ आ गया। कि जाति पाती के कीचड़ में तुम हो धसे, कि जाति पाती के कीचड़ में तुम हो धसे। आदरणीय सोहनलाल जी को नमन करते हुए शेर कहना चाहता हूं, प्रजापति जी को भी नमस्कार करते हुए, कि जाति पाती के कीचड़ में तुम हो धसे, जाति पाती के कीचड़ में
तुम हो धसे मन के कितने सड़े हो, समझ आ गया वाह 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 वाह, के बहुत जाति बढ़िया। पाति के कीचड़ में तुम हो धसे, मन के कितने सड़े हो, समझ आ गया वाह आप डॉक्टर साहब, वाह। कितने बड़े हो, समझ आ गया क्यों तन के खड़े हो, समझ आ गया कि आपको चूमनी थी जमी प्यार की, आपको चूमनी थी जमी प्यार की, आपको चूमनी थी जमी प्यार की, नफरतों में मढ़े हो, समझ आ गया आप कितने बड़े हो, समझ आ गया क्यों यूं तन के खड़े हो, समझ आ गया कि मन के काले बड़े। देखिए, आपके मन की बात कहना चाहता हूं, आजकल के नेता कैसे हो रहे हैं अधिकतर, कि मन के काले बड़े, तन के काले बड़े, मन के काले बड़े, तन के काले बड़े, मन के काले बड़े, तन के काले बड़े, आप नंगे खड़े हो, समझ आ गया बहुत बढ़िया। आप नंगे खड़े हो, समझ आ गया आप कितने बड़े हो, समझ आ गया क्यों यूं तन के खड़े हो, समझ आ गया आप कितने बड़े हो, बहुत बहुत शानदार बहुत व्यंग्य बढ़िया सर, साहब। बहुत हाँ, गीत में भी अच्छा प्रयोग किया आपने व्यंग्य का, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी सर के गा रहे थे और उसमें हमारे केशव चंद प्रजापति जी ने बहुत सारे कमेंट्स भेजे हैं, बहुत सारे जो चित्र आते हैं वो भेजे हैं। प्रमोद तिवारी जी, प्रोफेसर जयनाथ कवि जी, केशव चंद प्रजापति जी, सुरेश अजनबी जी, फिर प्रमोद तिवारी जी, लगातार सुरेश अजनबी जी, और ये सब ये लगातार सुनील दत्त मिश्रा जी, अब ये सब नए जुड़े और लगातार कमेंट करते रहे हैं। और अब हम धीरे धीरे हमारा ये जो कार्यक्रम है साहित्य सागर मंच का, ये रंग ला रहा है और हम देख रहे हैं कि बहुत सुंदर हो, दिन धीरे धीरे बहुत सुंदर हो रहा है। और मुझे बहुत खुशी होती है कि आप लोग मुझे ज़रूर बुलाते हैं, आर्य सर आप मुझे ज़रूर बुलाते हैं, मैं प्रणाम करती हूँ। और श्रीधर शर्मा जी आप मुझे ज़रूर बुलाते हैं। और इसके बाद धन्यवाद ज्ञापन के लिए मैं डॉक्टर शिवदत्त शर्मा जी को बुलाना चाहती हूँ। धन्यवाद जी मित्रों, आज जो आपने आयोजन किया है मेरे लिए, उसके लिए मैं हृदय से आपका आभारी हूँ। मेरे पास शब्द नहीं है, मैं किन शब्दों से आपका आभार व्यक्त करूं। मैं तो यही कहूंगा कि खुशियों भरी इस महफिल में अपनेपन का एहसास हुआ है, खुशियों भरी इस महफिल से अपनेपन का एहसास हुआ है। आपकी गरिमामयी उपस्थिति पाकर के ये कार्यक्रम भी खास हुआ है, ये कार्यक्रम भी खास हुआ है। अगर दुनिया में मोहब्बत के कारोबारी रहेंगे, अगर दुनिया में मोहब्बत के कारोबारी रहेंगे तो कामयाबी के सफर भी यूं ही जारी रहेंगे। याद रहेंगे आपके साथ बीते अद्भुत पल, याद रहेंगे आपके साथ बीते ये अद्भुत पल। आपकी इस हाजिरी के लिए हम आपके आभारी रहेंगे, आपकी इस हाजिरी के लिए हम आपके आभारी रहेंगे। वाह वाह वाह, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और इसी तरह मिलते रहिए, इसी तरह से अपना स्नेह झलकाते रहिए।
और एक और आग्रह है आपसे डॉक्टर शिवदत्त जी कि एक आप एकल काव्य पाठ डॉक्टर आर्य जी का हम लोग सुनना चाहते हैं, पूरे 1 घंटा हम लोग उनको सुनना चाहते हैं। किसी दिन आप रखिए उनका। बिल्कुल जी, हम उन्हें लाइव वैसे हो चुका सुनेंगे। है, वैसे हो चुका है, इनका इंटरव्यू भी हुआ था, उसमें एकल पाठ जैसा ही था। वो तो होते रहता है, वो 1 साल पहले की बात हो गई, दोबारा कराते हैं। अच्छा जी जी बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि मेरे को बहुत लोगों ने कहा कि हम उन्हें सुनना नहीं, और सुनना अभी चाहते अभी अभी रहने दो, अभी उनको भी मैंने मना कर दिया। ओह जो आ रही थी मैजिक वो मैन, सर आपसे खरे आज्ञा ले खरे, लेंगे, आपसे हाँ आज्ञा ले लेंगे, जब आपका मूड होगा हाँ, तभी अगले महीने ही समय मिल पाएगा। हाँ सर, जब भी हो, जब भी समय जब भी हो। आपका मूड हो तभी। जी जी मैं बता दूंगा इनको कब आना। हाँ, आपसे संपर्क बनाए रखेंगे और आपको मैं ममता खरे जी को भी मैंने मना कर दिया है, ठीक है अच्छा नहीं, मेरे करे थी 15 तारीख को उनका वो था, मैं